जो टोपा की सूरत हाल है, रात को रिकाउंटिंग हुई है अमजद साहब की, वो आगे थे जीते 49 वोट से। अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि धांधली की गई, तो पीटीआई वाले कहते हैं कि धांधली हमारे साथ की गई है। एक साहब, पहली बात तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि यहाँ गुर्बत बहुत है। जुनैद साहब को मैं 85 से जानता हूँ, जब इनके दादा जो इस्लाह साहब MLA बने। हमें पीटीआई से कोई दुख नहीं है, वो भी हमारे दोस्त हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। खा गए कहाँ खा गए, एक शफाफ थे, एक हम पहले इकट्ठे किए थे, अब ये उतारे नहीं उतारे, दिए नहीं दिए, मुझे नहीं पता। नेशनल कॉलेज है, आप चेक करें, मुझे आप वहाँ एक साइकिल दिखा दें। इतनी लोड शेडिंग रही है गैस की, 2-2 घंटे की गैस आ रही है। अब हमारे गांव में एक शख्स का जो है 24,000 बिल आया है, मैं तो सुन के हैरान रह गया। इस वक्त मैं एक्वा हिमालय प्योर ड्रिंकिंग वाटर कंपनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरी अब मुलाकात होगी अब्दुल सत्तार साहब के साथ, जो कि इसके ऑनर हैं और नून लीग के रहनुमा भी हैं। चाय और रिफ्रेशमेंट के साथ साथ रस्मी गुफ्तगू चलती रही। आइए नाजरीन, इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल चौधरी अब्दुल सत्तार साहब, जो कि मारूफ बिजनेसमैन हैं और नून लीग के जो है रहनुमा भी हैं टोपा टेक्सिंग में। तो आजकल आप देख रहे हैं कि वोटों की दोबारा गिनती जारी है, जुनैद अनवार साहब की और अमजद अली जावेद साहब की। इसके अलावा खालिद नवाज साहब ने जो है सुना है कि उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया है। खालिद नवाज साहब जो है पीटीआई के यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने स्टे लिया है। सुनने में आ रहा है कि वोटों की गिनती दोबारा जारी है, और इसके अलावा सुनने में ये भी आ रहा है कि 14 से फरवरी 15 फरवरी तक जो है ये लेकिन स्टे होगा और उसका फैसला होगा कि कौन यहाँ पे जीता है। तो इस सिलसिले में इनसे यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। इनसे टाइम लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआ चाहिए। आपका काम कैसे चल रहा है? माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्लाह का काम कीजिए। सर आजकल ये खबरें चल रही कल से सोशल मीडिया पे। पहले तो हमने ये सुना था 2 दिन पहले कि जुनैद अनवार साहब जो है वो फेल कर गए, लेकिन अब वो जो है दोबारा पता लगा कि खालिद नवाज साहब जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने जो है स्टे लिया है और पता लग रहा है कि 14 या 15 फरवरी को दोबारा फाइनल गिनती होगी, फिर रिजल्ट अनाउंस होगा। तो अब लोग जो है वो उनको समझ नहीं आ रही कि होना क्या है। तो इस बारे में आपका मतलब कि क्या एक तजरिया है, या वहाँ पे कोई अंदर भी कोई बात हो तो हमारे नाज़रीन को बताएं। नहीं साहब, अर्ज ये है कि कोई स्टे नहीं, कोई चीज़ नहीं। अच्छा, क्यों? उसमें कानून ये कहता है कि आपने जो भी बात करनी है, पहले शिकायत लगानी है गिनती के बारे में, आरओ के पास जाए। पहले आरओ साहब उसको रीकाउंटिंग कराएंगे, अगर वो मुनासिब समझते हैं तो। अगर वो रीकाउंटिंग में आप हार जाएं तो फिर अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन में, वहाँ भी आपको फिर वो बताएंगे, भी टाइम देंगे, डेट देंगे, रीकाउंटिंग करनी है या नहीं करनी है, जो कुछ भी है। उसके बाद जाता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जो अभी गवर्नमेंट ने बनाए नहीं हैं, अब बन जाने भी इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। जो टोपा की सूरत हाल है, रात को रिकाउंटिंग हुई है अमजद साहब की, तो वो आगे थे जीते 49 वोट से, अब वो जीते 120 वोट से जी। अच्छा, उनके वोट आगे से बढ़ गए हैं। इसी तरह वो अपना कर्नल अयूब गाजी साहब हैं, उनके भी हल्के में धांधली काफ़ी हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कौन कौन मलबस है, मुलाजमी कुछ मलबस है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उसमें भी वो अपना दोबारा जीत गए हैं अयूब गाजी साहब, जो हमें अभी रिपोर्ट आई है, और घंटे बाद उनका लेटर भी जारी हो जाएगा। इसी तरह जो है जुनैद साहब का, वहाँ भी यही धांधली हुई है जो सेम कर्नल साहब के लिए हुई है। उन्होंने बदले वहाँ भी वोट डलवाए हैं, यहाँ भी वोट डलवाए हैं। बाकी इसको तकरीबन 700 वोट से जीते हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर इंशाअल्लाह ताला जब उसकी रीकाउंट होगी, वो इन्होंने वहाँ अप्रोच किया, खालिद नवाज साहब ने इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने डेट 15 दे दी है, स्टे नहीं दिया। नोटिफिकेशन जारी हो चुका ऑलरेडी। जब आरओ जारी कर देना, फिर वो दोबारा रुकता नहीं है। उन्होंने स्टे दिनों के दोबारा आप यहाँ लेकर आ जाओ, हम आपका मामला देख लेते हैं। वो वहाँ रीकाउंटिंग करें, जो करें, मतलब 15 से पहले आरओ साहब ने रीकाउंटिंग करके मेरे हिसाब से वहाँ रिपोर्ट पेश कर दी। अच्छा सर, एक मेरे सवाल ये था कि अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि धांधली की गई, तो पीटीआई वाले कहते हैं कि धांधली हमारे साथ की गई है, तो अब ये किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? देखो, उसमें ये अर्ज है, देखो अब पीटीआई का कोई चीज बताएं जहाँ हारे वो, उन्होंने धांधली ना कहो। कोई चीज बताए पूरे पाकिस्तान में जहाँ से वो हारे हैं, वो धांधली कहते हैं। खुदा का खौफ करें। देखो ना, अली मीर गंडापुर रूपोच जीत गया, हम रजा रूपोच जीत गया, फैसलाबाद से कितने ही बंदे जो रूपोच जीते, वो धांधली क्यों ना होगी? इस तरह के आज़ाद इलेक्शन कभी हमने नहीं देखे। छोटी मोटी धांधली इंतफरादी होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कभी नून लीग ने की या पीटीआई ने की है, मगर मैं अपने हल्के की बात करूँगा कि गवर्नमेंट ने इन सबको वसी चांस दिया इलेक्शन लड़ने का। आप देखो जितने आज़ाद जीते, जितने भी हैं वो,
तो वो सर पीटीआई के जीते थे काफ़ी ज़्यादा, मोस्टली नहीं है, मतलब जीते हुई हैं। वो क्यों जीत गए? आज़ाद इलेक्शन थे यहाँ पर। अच्छा सर, 56 अरब रुपया खर्च किया गया है इलेक्शन पर, आपको शायद मालूम हो फिगर जो इलेक्शन कमीशन ने दी है। हाँ जी, 56 अरब रुपया खर्च किया गया है। और एक सवाल है जो कि आवाम के दिलों में सवाल है, वो ये कहते हैं कि 56 अरब रुपया जब खर्च करके आपने अपनी मर्जी की हुकूमत लानी थी, तो ये 56 अरब रुपया क्यों खर्च किया गया? इससे जो है कुछ यानी कि गरीबों के लिए या दरमियाने तबके के जो लोग हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो यानी वो लोग कहते हैं कि समझते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है जब आपने लानी है हुकूमत अपनी मर्जी की है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए उसमें जो लास्ट में हुकूमत आई है उसमें तो कोई शक की आपको बात रही नहीं थी कि इस तरह आई थी 18 में। जो भी आपके सामने हमारे सामने है उसमें आप कह सकते हैं कि धांधी मैं उसको नहीं कहूँगा, उसको बंदे लाए गए हैं। जो बंदे कामयाब हुए थे ना आज़ाद सीटों पर या और तरह से, उनको इकट्ठा करके पार्टी में शामिल किया गया। अच्छा। मैं धांधी उसको भी नहीं कहूँगा, ठीक है, लोगों ने वोट डाले हैं, धांधी वजह होती है, मगर ये कहते 56 अरब ये हमें खर्च करना पड़ता है इसलिए कि यार कि हम एक हमारा कोई जमहूरी मुल्क है, दुनिया जमहूरी के साथ चलती है, तमाम दुनिया में इलेक्शन होते हैं माशा कुछ अरब कंट्री के, इसलिए हमें भी इलेक्शन कराने पड़ते हैं। हाँ ये है कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, ये हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, इलेक्शन कराना हमारी मजबूरी है। और अगर ये दानी करे कराना सेलेक्ट करने, इससे बेहतर है कि आप मत कराएं, वही पैसे गरीब आवाम पर लगा दें, मगर नहीं हमारी ज़रूरत है ये। सर मुझे अब ये बताएं कि हमने जितने भी लीडरान देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो यानी कि लोग उनसे अपनी मोहब्बत का जिसमें इजहार करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के भी हों। तो मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि हर लीडर ने इलेक्शन से पहले जो है अपनी जो भी कैंपेन चलाई है उन्होंने यही वादे किए हैं कि हम गरीब को जो है वो यानी कि इस मुश्किल से निकालेंगे, दरमियाने तबके को ऊपर लेके जाएंगे, फिर पैकेजेस निकालेंगे। लेकिन देखने में ये है कि गरीब जो गरीब से गरीब तर हो गया है और अमीर जो है अमीर तर हो गया, जो दरमियाने तबके का बंदा है वो तो बिल्कुल पिसके रह गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये मतलब यानी कि अब हम इनके पीछे जो लगे हुए हैं, ये क्या हम सही कर रहे हैं, मतलब हमारी आवाम सही कर रही है? एक साहब पहली बात तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि यहाँ गुर्बत बहुत है, सीधी बात है, गुर्बत हमारे मुल्क में अब बहुत कम हो गई है। आप देखें, मिसाल देता हूँ, मैं आप छोटी मिसाल देता हूँ अपने गांव की। जब हम यहाँ आए थे इंडिया से तो हमारे गांव में सिर्फ 3 मकान पक्के थे, सिखों के ऊपर छोड़ गए, बाकी सारा हमारा गाँव कच्चा था। अब हमारा सारा गांव पक्का है जी। ये पक्का कहाँ से आ गया जी? लोगों ने काम किया, मेहनत की है, बाहर गए हैं, सऊदीया गए हैं, जहाँ पैसा भेजा आया। अब ये देखें कि हमारे साथ में नेशनल कॉलेज है, आप चेक करें, मुझे आप वहाँ एक साइकिल दिखा दें, एक भी साइकिल वहाँ नहीं है, जबकि वहाँ तमाम कुछ 200-250 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। ये हमारे मतलब के स्टैंडर्ड में हमारा हाई हुआ है। फिर इसके अलावा देखें कि आप हर बंदे के पास, हाँ वो रेडी पर है, हाँ कुछ भी है, या मांगने वाला उसके पास भी मोबाइल है, तो उसके लिए बैलेंस कहाँ से अफोर्ड करता है वो, उसके लिए बैटरी कहाँ से डालता है, मोबाइल कहाँ से लिया उसने। ये सब चीज़ हमारी मतलब स्टैंडर्ड में हमने हाई की है। अब ये क्या जरूरत है, हमने खुद बनाई है। देखो ना, हमारे घर में गाँव बिजली आ गई है, हमारे घर में टीवी भी आ गया है, हमारे घर में फ्रिज भी आ गई है, ये ब्रॉडबैंड भी आ गया, कई कुछ चीज़ें हमारे घरों में आ गई। क्यों? ये हमें सहूलतें मिली है, हमने उसमें खर्चा किया, हमने अपना स्टैंडर्ड में हाई किया हुआ है। अगर हम थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं जहाँ तो हम कर सकते भी नहीं है, सीधी बात है। हमारे बच्चे देखें अंडर 18 है, सब मोटरसाइकिल लिए घूम रहे हैं, कारें लिए घूम रहे हैं। आप गुर्बत कहाँ कहते हैं, बताएं मुझे। मैं आप इस बात से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान का जो कर्जा है सर, अगर मैं और आप मिलकर फैसला करें, जैसे मैं आपसे मुराद अवाम है हमारी और हमारे ओवरसीज़ के भाई हैं, अगर हम मिलकर फैसला कर लें और ये सोच लें कि हमने मुल्क का कर्जा उतारना है, तो क्या जब अवाम और ओवरसीज़ जब इकट्ठे होकर मुल्क का कर्जा उतारने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो क्या आगे कोई रुकावटें पेश आएंगी कि यार कि ये किस काम में लगे हैं लोग? नहीं साहब, 98-99 में याद हो कि नवाज शरीफ साहब एक स्कीम चलाई थी, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, उसमें अरबों रुपया आया था बैंकों में। किसी सियासतदानों ने क्या किया जी, नवाज शरीफ खा गया, फलां खा गया। हालांकि उस वक्त मैं एक कौमी बैंक में काम कर रहा था, हमें पता कि हम डेली जो अमाउंट आती थी जमा होती थी, लोगों ने बहुत जमा कराया पैसा, हम ट्रांसफ़र करते थे वहाँ पर अपना हेड ऑफिस वहाँ करते थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो सारा पैसा स्टेट बैंक में गया। मगर इन लोगों ने जो भी थे कि अपने ये लोग जो थे अपना अवाम मुखालिफ पार्टी, वो जी खा गए कहाँ खा गए। एक शफाफ थे, 1 लाख रुपये इकट्ठे किए थे, अब ये उतारे नहीं उतारे, दिए नहीं दिए, मुझे नहीं पता था। तो सरकार के घर में गए, उसके बाद वो माशाल्लाह लग गया, मुशर्रफ का क्या बना मुझे कोई पता नहीं इस बात। मतलब यहाँ पे यही इशू है ना कि अगर हम इस तरह का कोई काम अवाम के बस की बात नहीं है, अवाम के बस के बात नहीं, तो हमारे पास प्लेटफार्म ही कोई नहीं है।
हमारा प्लेटफार्म कोई नहीं हमारे पास, हम कैसे इकट्ठे करेंगे पैसे देने को। मेरा भी दिल करता है कि जो मेरा शेयर बदल में देखता हूँ ना, वो 1 लाख का मैं क्रूज हूँ हर फर्द पाकिस्तान का, मैं लाख रुपये देता हूँ, मगर हमारा कसूर नहीं चलेगा, फिर हम इससे मकरूज रहेंगे, फ़ायदा क्या। कोई प्लेटफार्म हो फिर हम हाजिर हैं। मोहम्मद बिन अनवार साहब को और अब्दुल साहब को वफादारी तौर पर जानते हैं, जी तो थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बताएं आप, ताकि हमारे जो यंग नौजवान जो हैं उनको इतना नहीं पता होता जा रहा है, तो कुछ बताएं उनके बारे में कि वो किस तरह की शख्सियत है, उनका यानी कि क्या रोल रहा है फिर सियासत के अंदर और इलाके में, उन्हें क्या क्या यानी कि माजी में क्या क्या उन्हें कुछ काम करवाए हैं। देखिए उसमें नईम साहब तल्लुकात मेरे शहर में सब लोगों से हैं, खा वो किसी पार्टी के भी हों। इशफाक साहब भी मेरे दोस्त हैं, जुनैद साहब भी मेरे दोस्त हैं, अमजद साहब भी मेरे दोस्त, मेरे साथ में साहिब भी मेरे यहाँ फैक्ट्री में। मगर ये बताऊँ कि जुनैद साहब को मैं 85 से जानता हूँ, जब इनके दादा चौरिस्तार साहब MNA बने थे टोबा से, ये उनके असिस्टेंट थे, साथ नायब थे, जो कहना कह लें आप। तो जितना सब वो हयात रहे तो इन्होंने उनसे तावन किया। फिर उसके बाद 2008 में ये खुद इलेक्शन लड़े इन्होंने, अब तक वो आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखो उनके कोई गांव ऐसा नहीं है अमजद साहब का जहाँ बिजली और गैस ना हो, बिल्कुल गैस पाइप बिछे हुए हैं। मगर दुख इस बात का पिछले 3 साल में फिर वो पाइप लाइन पीछे के पीछे रह गए, कनेक्शन नहीं लोगों को मिले। लोगों ने पैसे जमा कराए हुए थे मगर उनको कोई चीज़ में कनेक्शन नहीं मिले लोगों ने, कि जहाँ बिजली किसी गांव में ऐसा नहीं है अमजद साहब के या इसके अपना जुनैद साहब के कि बिजली ना हो। यकीन करें मैं ज़ाती नहीं कहता कि मैं मुस्लिम लीगी हूँ, ये मतलब बंदे नहायत ही नेक और बरकर में। जुनैद साहब तो बहुत ही मेहनती बंदे हैं, काम करने वाले बंदे हैं। अमजद साहब की अच्छी रेपुटेशन है, बिजनेसमैन है। तो हमारी देखो हमें PTA से कोई दुख नहीं है, वो भी हमारे दोस्त हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। दुख ये है कि बस हम झूठ नहीं बोलते, बस सीधी बात। हमारी जो बुनियाद है ना, सच पर हमारी बुनियाद है। खा कोई बंदा हो, हम झूठ पर नहीं बोलते। बस दुआ करें कि ये हुकूमत बने, मगर मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, मैं बता दूँ कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत ना लें। क्यों ये पूरा PDM वाला काम बनना है, यहाँ पर ब्लैकमेल होना है लोगों ने, तो फिर वो काम नहीं होना जो ये हम करना चाहते हैं। सीधी बात है, तो जहाँ में हुकूमत की ले लें, काम होगा। आगे भी करते रहें, 2013 में 8 में अब भी ले लें, करते रहें, मगर मरकज में जो है ना गंद पड़ना है, मेरी ज़ाती राय है। बाकी अल्लाह ताला ख्याल करें। जो सर ये गैस के बिल बहुत आ रहे हैं, ये कौन ऐसा मसीहा आएगा जो हमारे गैस के बिलों को जो है, अब देखें ना कि इतनी लोड शेडिंग रही है गैस की, 2-2 घंटे के लिए गैस आ रही है। अब हमारे गांव में एक शख्स का जो है 24,000 बिल आया है, मैं तो सुन के हैरान रह गया हूँ। तो ये मतलब ये अंधेर नगरी कैसे खत्म हो गई है? देखिए आपकी बिल्कुल बात सही है, इसमें सब हम शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। फिर दोनों एक दोस्त ने मुझे बात की थी कि यार फलां गांव में उसका 19,000 बिल आया है, एक किसी बात का नाम लिया। मैंने कहा यार आपको प्रेस रिपोर्टर दोस्त, मैंने कहा यार मेरे घर का 200 बिल आया है सुई गैस का। कहने लगा जी आपका मीटर चलता है। मैं कहा मीटर मेरा 10 साल से चलता आ रहा है, सिर्फ मैंने ये करता, हम उसको मिसयूज़ नहीं करते गैस को, सिर्फ हांडी उठी पकाते हैं जो कार्य। सर मिसयूज कैसे होगी? 2 घंटे के लिए तो गैस आ रही है, वो मैं ना वो लोग गीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, ना वो लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आपकी बात सही है, कई जगह ऐसा होता है, बहुत डरना की बात मानता हूँ कि ऐसा बिल्कुल है, वो गलत है, होता होगा। मगर अक्सर ये है कि जो जितनी हम इस्तेमाल करेंगे बिल आएगा। हाँ रेट बढ़ गए अभी ये कम जरूरी उन्होंने दिसंबर में उन्होंने रेट बढ़ाए, गैस वालों ने काफ़ी रेट बढ़ाए हैं, ज्यादती की है कौम के साथ। मगर ये भी ज्यादती हो जाए कि हम सारी हम इंग्लैंड तो है नहीं, अमेरिका तो है जब रेट बढ़ा रहे हो, मगर यहाँ हमारी तनख्वाहें थोड़ी हैं, लेबर में कम मजदूरी मिलती है। एक सूरत हमें दी है, नेमत है कुदरती अल्लाह ताला की, तो इसके रेट कम होने चाहिए। आपका माशाल्लाह बिजनेस मैंने देखा, आपने विजिट कराया मुझे, एक्वा के नाम से पानी है आप यहाँ पे, एक्वा हमालिया, हमालिया। तो ये माशाल्लाह कब से कर रहे हैं कारोबार? ये सर 2011 से काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये माशाल्लाह आपकी नॉलेज के लिए ज़िला टोबा टेस्टिंग में हमारा वहद प्लांट है जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा है और पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा है। और हमारा काम सारा लीगल है और हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट को लाख रुपए टैक्स भी पे करते हैं। तो माशाल्लाह काम आपका सही चल रहा है? हमारा काम सही चल रहा है, खिदमत कर रहे हैं आवाम की टोबा की। जो हम पानी दे रहे हैं उन्हें माकूल रेट पर देते हैं ताकि हम खिदमत करें अपने शहर के इलाके की, इसलिए हम काम कर रहे हैं। बाकी हमें मुनाफे से कोई गर्ज मिले ना। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम लिया। तो नाज़रीन आप अगर कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने रह दे सकते हैं। तो नाज़रीन मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाय में सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।